ये रहा हमारा आखेट। शिखंडी, शिखंडी रुक जाओ। देश, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ। रूप बदला है परंतु युद्ध कौशल का स्वरूप नहीं बदला तुम्हारा। अब देखना यह है कि पुरुष बनकर कुछ पौरुष बचा भी है या नहीं। पुरुष के भांति लड़ सकते हो या नहीं। माधव, हमें शीघ्र अतिशीघ्र शिखंडी तक पहुंचना होगा। इस समय युद्ध भूमि में क्या हो रहा है संजय? क्या शिखंडी ताक्षी तक पहुंच गया है? नहीं महाराज, वो अभी तक कौरव महारथियों के मध्य में फंसा हुआ है। शिखंडी है कहाँ? कितना समझाया फिर भी ये द्वीप तोड़कर कहां चला गया शिखंडी? हमें शीघ्र अतिशीघ्र पितामह तक पहुंचना होगा। पितामह की सबसे बड़ी बाधा का अंत हुआ। शिखंडी, अब तुम अपना उद्देश्य अगले जन्म में पूर्ण करना। आधा दिन बीत चुका है माधव, किंतु शिखंडी कहीं नहीं दिख रहा। हम कौरवों के मध्य में खड़े हैं माधव, अब हम क्या करें? तुम शिखंडी की चिंता मत करो पार्थ। शिखंडी केवल पितामह को शस्त्र त्यागने पर विवश करेंगे। वास्तविक कार्य तो तुम पांचों भाइयों का है पार्थ। तुम में से केवल एक का प्रहार गंगा पुत्र को पराजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है पार्थ। केवल तुम पांचों के सम्मिलित प्रहार से
गंगा पुत्र को पराजित किया जा सकता है। आओ पुत्रों, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा सम्मान करते हो, परंतु शत्रु पर प्रहार करना तुम्हारा कर्तव्य है, ये मत भूलना। मैं तुम सबको द्वंद्व की चुनौती देता हूं। तुम पांचों मिलकर मेरा अंत कर सकते हो। उठाओ अपने शस्त्र पुत्रों और प्रहार करो। यह तुम्हारे पितामह का आदेश है। प्रहार करो, प्रहार करो। सदैव धर्मः सोधर्मः देश काले प्रतिष्ठितः अरानमाहिंसा धर्मो धामस्तिकः स्थितः अरानमाहिंसा धर्मो धामस्तिकः स्थितः। अन्याय किया है भीष्म। मैं नया जन्म लेके आऊंगी भीष्म, तुमसे प्रतिशोध पूर्ण करने। भीष्म की मृत्यु से पहले मैं खुद की मृत्यु को हावी नहीं होने दे सकता। अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करे बिना मैं इस दुनिया से नहीं जा सकता। भीष्म का अंत निश्चित है। प्रहार करो पुत्रों। भीम पुत्र, मेरे साथ द्वंद्व करो। इसके बाद तुम्हें मुझसे द्वंद्व करने का अवसर नहीं मिलेगा। स्वयं को महायोद्धा सिद्ध करो। मैं उन पे प्रहार कैसे कर सकता हूं जिन्होंने सदैव मुझे सीख दी है
नहीं पितामह, ऐसा कदापि नहीं कर सकता। आज मैं ही तुम्हें धर्म के लिए मुझ पर प्रहार करने की अनुमति देता हूं। प्रहार करो पुत्रों, हार मत मानो। पुत्र अर्जुन, अपना गांडीव उठाओ, प्रहार करो। मेरा वचन है अंबा देवी, जब भी तुम मेरा काल बन के मेरे सामने आओगी, मैं तुम्हारे समक्ष अपने शस्त्र त्याग दूंगा, अपने त्याग दूंगा, अपने त्याग दूंगा, त्याग दूंगा। नहीं पितामह, आप ऐसा नहीं कर सकते। बहुत विलंब कर दिया आपने आने में अंबा देवी। कितने वर्षों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, अब और प्रतीक्षा नहीं होती। मुक्त कर दीजिए मुझे इस जीवन से। नहीं पुत्रों, मेरे लिए व्यर्थ चिंतन मत करो, अपना उद्देश्य पूर्ण करो। कर्म करो, प्रहार करो।
पितामह! एक योद्धा के घाव से निकला रक्त उसको शोभा देता, आंखों से अश्रु नहीं। सत्यवादी च तपस्वी। क्यों एक योद्धा का ऐसा प्रारब्ध होता है पितामह? क्षत्रिय अपनी कोमल गोद की शैया में सुलाया। आज उन्हीं पितामह को मैंने शैया पर लेटा दिया। नियता व्रता। ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। मुझे क्षमा कर दीजिए पितामह, मुझे क्षमा कर दीजिए। कर्तव्य पूर्ण करने पर आंखों में गर्व होना चाहिए पुत्र, होठों पर क्षमा नहीं। तुम सब भावनाओं के बंधन को तोड़ते हुए एक योद्धा का कर्तव्य पूर्ण किया है, और इसके लिए मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। एक बात सदैव स्मरण रखना पुत्रों, परिस्थिति चाहे जो सदैव धर्म का साथ देना। जैसा आज मुझे रोक कर किया है। मुझे अपनी भूल समझ आ गई है माधव। मैंने सदैव अपने वचन का पालन किया है, परंतु इसी कारण अधर्म के मार्ग पर चला। जिस समय समाज को मेरी आवश्यकता थी, उस समय मैंने समाज का त्याग किया, किंतु आपने मुझे मेरी भूल का आभास कराया वासुदेव। आज मुझे लगा हर बाण मेरे हर अधर्म का परिणाम है। आज मैं अपने सभी पापों से मुक्त हो रहा हूं। इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया गंगापुत्र। आपका ये बलिदान, ये त्याग आने वाली पीढ़ियों को सदैव ज्ञात करवाएगा कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और धर्म से बढ़कर कोई कर्म नहीं। पश्चाताप भरा जीवन जीना अत्यंत
कठिन होता है पुत्र। तुम्हारा तो सौभाग्य है, तुम्हारे साथ वासुदेव जैसे मार्गदर्शक हैं। युधिष्ठिर। जी पितामह। पुत्र, धर्म का पालन करते समय जीवन में कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु इस पर चलने के पश्चात अंत समय में कभी पश्चाताप नहीं होता। पितामह! हट जाओ! हट जाओ! हट जाओ! हट जाओ! मैं ये क्या किया तुमने? हाँ? सिंहासन पाने के लिए इतना अनर्थ कर दिया? नहीं, मैं प्रतिकार लूंगा। अभी इसी क्षण प्रतिकार लूंगा। दुर्योधन, आज का युद्ध समाप्त हो चुका है। अर्जुन ने वही किया जो उसके स्थान पर तुम करते। पितामह, ये क्या हो गया पितामह? ये क्या हो गया? ये पितामह, आपके सिर को कोई संभल नहीं है। आपको कष्ट हो रहा होगा ना? मैं अभी तकियों का प्रबंध करवाता हूं। अरे कोई दुर्योधन पुत्र, एक योद्धा के जीवन में भोग विलास का समय नहीं। जिसने शैया दी है वही मुझे तकिया भी प्रस्तुत करेगा। ऐसा संबल जो एक योद्धा के अनुकूल हो। लगी है अर्जुन, गंगा जल जाए। गोद में विश्राम करने का समय आ गया है। क्षत्रिया
अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए पुत्रों। यहां रहकर तुम मुझे इस दशा में अधिक समय तक देख नहीं पाओगे। विश्राम करो, कल युद्ध शेष है। आज तुमने अपना एक कर्तव्य पूर्ण किया पुत्रों। क्षत्रिय किंतु अभी तुम्हारे अनेक कर्तव्य शेष हैं। नियता